Dear students, after solving the complementary function with all the three cases, that is distinct real root case, repeated real root case, and the complex root case, now we will check the dynamic stability of all these three cases. In this lecture, we shall learn about the first case for its dynamic stability. And the first case, as you know, is the distinct real root case. Here we are noting the time path of the second order differential equation when it comes to the distinct real root case, जहाँ पर आप R1 और R2 को देख सकते हैं, they exist. YP के तीनों फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, इनमें से एक होल्ड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2. हमें ये पता है दैट दिस इज़ द डेविएशन पार्ट एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम वैल्यू, और इसका कम होना ही हमारे लिए इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का एक अच्छा रास्ता है, दैट इज़ दिस वन, जहाँ पर वाई सी जो है वो ज़ीरो की तरफ पहुँचे जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ चले. तो हम इसकी मिटिगेशन की बात करेंगे. इसे हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इसकी हेयर स्प्लिटिंग कर लेते हैं. A1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है. अगेन वही चीज़ दोबारा से नज़र आ रही है. तो इसके दो हिस्से हैं, इसमें दो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स हैं, और इस डेविएशन के ओवरऑल कंपोनेंट को, जो कि डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम है, कम से कम करने का तरीका यही है कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक्सपोनेंशियल डिके को शो करें. तो A1 और A2 जो हैं दे आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करती हैं. जैसे हम उनको डेफिनेटाइज करते हैं तो हम उसमें इनिशियल वैल्यूज़, इनिशियल कंडीशन की वैल्यूज़ लगाते हैं. T जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्पैनिंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी. T एक यूनिवर्सल वेरिएबल है दैट पासिस एज यू नो थिंग्स एग्जिस्ट. तो इसने ज़ीरो से इन्फिनिटी की तरफ जाना है, इसने ना रुकना है ना इसने नेगेटिव की तरफ जाना है. तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं, या एटलीस्ट जिन पर हम फोकस कर सकते हैं फॉर देयर पॉसिबल वैल्यूज़, वो हैं R1 और R2, द रूट्स. तो रूट्स हैं जो कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस के अंदर हैं, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो इनकी, तो फिर ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस एक्सपोनेंशियल डिके का मौजिब बनेंगे, जिसकी वजह से डेविएशन ओवरऑल जो है वाई सी कम होगी, और वो ओवर टाइम कम होते होते जो टाइम पाथ है वाई टी उसे वाई पी की तरफ ले जाएगी. तो R1 और R2 बोथ, यहाँ पे बोथ का वर्ड अंडरलाइन है, इट मीन्स के दोनों का बैक वक्त नेगेटिव होना ज़रूरी है. तो दैट इज़ द नेगेटिव वैल्यू दैट वी विश इज़ देयर फॉर कन्वर्जेंस, और ये दोनों एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस फेड अवे हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे, और उसमें एक्सपोनेंशियल डिके होगा. जब दोनों अलग-अलग फेड अवे होंगे तो उनका सम भी फेड अवे हो जाएगा. ये है एक्सपोनेंशियल डिके जो हमने मेंशन किया, बिकॉज वी एक्सपेक्ट के R1 और R2 दोनों नेगेटिव हैं. यहाँ पर एक एहतियात की बात यह है कि दोनों का नेगेटिव होना ज़रूरी है. अगर एक नेगेटिव नहीं होगा तो फिर कन्वर्जेंस हो सकता है कि ना हो. इसीलिए वी अश्योर कि दोनों रूट्स नेगेटिव हों ताकि कन्वर्जेंस में कोई डाउट ना हो. ये आपके सामने न्यूमेरिकल एग्जांपल है इन्हीं चीज़ों की जो कि हम अभी समझ के आए हैं सिंबॉलिकली. ये तीन सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं. इस केस में रूट 1 और 2 हैं, यहाँ पर 1 और -2 हैं, और यहाँ पर -1 और -2 हैं. आप देख सकते हैं 1 और 2, इस तरीके से बाकी में भी आप देख सकते हैं. ये हमने वाई सी को बोरो किया, यहाँ पर भी वाई सी को लिखा और यहाँ पर भी वाई सी को. वाई सी के दो हिस्से होते हैं, पहले रूट की वजह से, दूसरे की वजह से. इस तरीके से यहाँ पर भी दोनों रूट्स की वजह से जो हिस्से होते हैं वाई सी के वो लिखे हुए हैं. और एग्जैक्टली जो अगर हम यहाँ से बोरो करें तो ये है उसकी वैल्यू, और यहाँ से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, वेराज हमने ऊपर जनरली लिखा था, और यहाँ पर वाई सी आ जाएगा इन दोनों का सम. तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ लगाने जा रहे हैं. ये पॉजिटिव आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, इट मीन्स कि डेफिनेटली 1 और 2 हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जो कि रूट हमने इस्तेमाल किए हैं. टाइम को जो हमने यहाँ पर एटलीस्ट 6 तक यूज़ किया है, और उसके बाद ये वैल्यूज़ आप देख रहे हैं बढ़ रही हैं, दे आर इंक्रीजिंग.
सो पहला कंपोनेंट YC का भी बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो डेविएशन ओवरऑल है दोनों का जो सम है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस होगी, डायनामिकली अनस्टेबल सिस्टम होगा। अब इस केस में पहला रूट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये टर्म तो बढ़ रही है, जैसे आप देख रहे हैं इसका नतीजा, और वैल्यू भी बढ़ते हैं आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, और ये टर्म जो है वो कम हो रही है, और इस वजह से हमने इसमें डाउन एरो लगाया है, तो डेविएशन का दूसरा कंपोनेंट कम हो रहा है। अब जब हम इन्हें सम किया, क्योंकि हमने ओवरऑल डेविएशन को देखना है, तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू बढ़ रही है, 7 से 1613 तक जा रही है। दिस मीन्स दैट ओवरऑल डेविएशन इज स्टिल इंक्रीजिंग, जो कि हम नहीं चाहते। ये वही वर्ड्स लिखे हुए हैं कि पहली एक्सपोनेंशियल टर्म बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, लेकिन नतीजा ये है कि डेविएशन जो है वो बढ़ रही है ओवरऑल, जिसकी वजह से अगेन डाइवर्जेंस होगी और डायनामिकली अनस्टेबल सिस्टम हम ऑब्जर्व करेंगे। फाइनली दोनों रूट्स हमने नेगेटिव एज्यूम किए, -1 और -2, इस वजह से दोनों कंपोनेंट्स डेविएशन के कम हो रहे हैं और सम जो है दोनों का वो भी कम हो रहा है। बोथ एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर डिक्रीजिंग और डेविएशन इज आल्सो डिक्रीजिंग ऑन द ओवरऑल साइड, इसलिए कन्वर्जेंस होगी, चूँकि डेविएशन कम से कम हो रही है और डायनामिकली स्टेबल सिस्टम होगा। लिहाजा जो कंडीशन हमने निकाली उसमें हम ये कह सकते हैं कि R1 और R2 दोनों का नेगेटिव होना is something that we wish, and if this happens it means that we have a dynamically stable equilibrium of the solution of a second order differential equation where the roots are distinct real. Thank you.